उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी
डरने की क्या बात है। क्या बात है बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my चलते रहे हम चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर चलते रहे गाते रहे गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है। बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू साथ है तो डरने आईना साफ किया साफ नजर
मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया, निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया, रब को निगहबां पाया, रब को रहनुमा पाया। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कनेक्ट वन की ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें हम आज समझेंगे, सीखेंगे कि YouTube की मदद से कैसे हम लाइव कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उससे क्या क्या फीचर्स हैं, उससे कैसे हम सेवा भी कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि YouTube क्या है। एक्चुअली वैसे तो सबको पता ही है, सब यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सेशन है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लेंगे कि YouTube एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपस में सभी वीडियो शेयर करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे तो हम शेयर करते ही हैं, लेकिन YouTube पे भी हम वीडियो शेयर करते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमिक वे में हमको YouTube पे सारे वीडियोस मिलते हैं, जिस पे हम अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स इस YouTube में हैं। तो अभी हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान समय हम आपस में, मतलब सेंटर पर, सेवा केंद्र पर, मधुबन कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घर पे ही हैं। तो इसकी मदद से हम कैसे सेवा कर सके, आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ सके,
और इसकी मदद से हम कैसे बाबा के ज्ञान को सभी तक पहुंचा सके और स्वयं पुरुषार्थ भी कर सके, योग भी कर सके, मतलब सभी तरह से जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए हैं, ये यूट्यूब की मदद से हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो वही हम देखेंगे कि हम इसको सेवा में कैसे सहज तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। तो उसकी मदद से मेन 3 फीचर्स कह सकते हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम या तो सीधा वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसमें हम प्रीमियर कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे, या फिर आप सीधा लाइव कर सकते हैं। तो लाइव हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मुरली क्लास कर सकते हैं, या फिर हम योग करवा रहे हैं तो वो योग भी लाइव कर सकते हैं। आपने कोई अच्छी सी कमेंट्री बनाई है जिसको आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, जो सभी भाई बहनों को सुनाना चाहते हैं, तो वो भी हम इस YouTube के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम वो कैसे सहज तरीके से YouTube पर ये कर सकते हैं। तो जैसे हमने कल भी देखा था फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में, वैसे हम आज भी देखेंगे कि उसके लिए मिनिमम आवश्यकताएं क्या है, कि जिसकी मदद से आप YouTube पे कम से कम लाइव मुरली क्लास या योग करवा सकते हैं। तो जैसे कल भी बताया था, फर्स्ट है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में आप कंप्यूटर से भी लाइव कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं। या मोबाइल से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोबाइल से लाइव करने के लिए हमको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो भी हम आगे समझाएंगे, देखेंगे कि सब्सक्राइबर क्या है, कैसे होते हैं, तो वो भी हम समझेंगे। तो ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल तीनों में से आप लाइव कर सकते हैं, और इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन में भी आपको मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो ये हार्डवेयर आपके पास होने चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल। फिर अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें आपके पास कौन सा ब्राउज़र मिनिमम होना चाहिए जो आप यूट्यूब को, वीडियो को लाइव कर सके। तो आपका जो जनरली जो कॉमन यूज़ में है, जो गूगल क्रोम हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए, या फिर फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, कल भी हमने बात की थी कि भारत में, इंडिया में विंडोज़ 7 ही ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब विंडोज़ ही ज़्यादा यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ 7 प्लस यहाँ पे लिखा है, मतलब विंडोज़ 7 के बाद जो भी सिस्टम आई, तो विंडोज़ 7 के बाद जो भी सारी सिस्टम आई, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, तो उसमें ये यूट्यूब हम ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जैसे यहाँ लिखा है, ये सारा हमने यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कॉपी किया है। तो इसमें लिखा है इंटरनेट कनेक्शन विथ 1 Mbps, मतलब 1 सेकंड में आपका 1 MB डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। आपकी कितनी स्पीड है वो आप, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, आप अपने ब्राउज़र में जाइए और स्पीड टेस्ट ऐसा लिखिए। तो ये जैसे आ गया स्पीड टेस्ट बाय ओकेला। तो जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं ये स्पीड टेस्ट चालू हो गया, मैं इस पे गो पे क्लिक कर रहा हूँ, तब ये टेस्ट कर रहा है कि ये मेरे नेट की स्पीड कितनी है। अभी आप देख पा रहे हैं ये 85-86 Mbps पर जा रहा है। ये इसकी डाउनलोड स्पीड है। इंटरनेट स्पीड में दो होती है, एक होती है डाउनलोड स्पीड और दूसरी होती है अपलोड स्पीड। तो ये पहले डाउनलोड स्पीड उसने कैलकुलेट किया, अभी ये अपलोड स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। तो वो भी करीब करीब 90 के, ये जो हमारा लैन कनेक्शन है फाइबर का, वो 100 Mbps का है। दोनों डाउनलोड और अपलोड स्पीड 100 Mbps के करीब करीब ही है। तो ऐसे आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है, तो ये साइट पर जाके ऐसे गो करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें देखने में आ जाएगी। ओम शांति। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आप जाके स्पीड टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी, अगर वो 1 Mbps से ज़्यादा आती है, दोनों अपलोड या डाउनलोड, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं।
अगर उससे कम है तो वो वीडियो अपलोड करने में आपको दिक्कत आएगी, देखने वालों को भी दिक्कत आएगी, और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी वो स्ट्रीमिंग में दिक्कत आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये स्पीड देख लेना है कि कम से कम 1 Mbps की स्पीड हमारे पास होनी चाहिए। और ये थोड़ा डिटेल में है, अगर आप वीडियो रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा नॉलेज जानते होंगे तो अगर हम मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो ये मैक्सिमम ये क्वालिटी में शेयर होता है HD 480p या उससे कम 360p। तो उसके लिए हमको कम से कम अपलोड या डाउनलोड करने के लिए 1.1 Mbps की स्पीड चाहिए या 0.7 Mbps की स्पीड। अगर आपका रिजोल्यूशन इससे ज़्यादा है तो वीडियो लैग होगा, अर्थात बफरिंग होगा, तो हमें अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी, वॉइस आगे हो जाएगा, वीडियो पीछे हो रहा है। ये सब इसकी वजह से होता है कि हमारी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये अभी 20 Mbps की स्पीड नहीं है और हमने 4K में शुरू कर दिया वीडियो, तो वो अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है और उसकी कुछ डिटेल है। लेकिन अगर हम 4G के हिसाब से देखें तो 4G में करीब करीब 5 से 2.5 Mbps की स्पीड होती है, तो आप आसानी से 4G मोबाइल में एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो गई। जैसे मैं बता रहा था आपको कि मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए अपडेटेड वर्जन, लेटेस्ट। अभी आवाज़ थोड़ा कम जा रहा है तो मैं थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ आवाज़ का कि कैसे आवाज़ को बढ़ाएं। ओम शांति। ओम शांति। अभी शायद ठीक आवाज़ आ रही होगी। तो मैं मोबाइल की बात कर रहा था कि मोबाइल से भी आप लाइव कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो सबसे कहे कठिन परीक्षा है वो ये है कि आपके कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जो मुश्किल से होते हैं जब आप नए नई चैनल अभी इस समय में बनाएंगे। हम देखेंगे कैसे चैनल बनाते हैं, उसको सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है, सब देखेंगे, लेकिन कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो ही आप मोबाइल को लाइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब मतलब मोबाइल पे अगर आपको लाइव नहीं करना है, केवल उस पर वीडियो अपलोड करना है जैसे आपने पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं। अभी बस शॉर्ट में देख लेते हैं 5 मिनट में कि उसको कैसे करते हैं। एक मिनट। ठीक है, अभी ये मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम आगे ले लेते हैं आगे का सेशन, फिर बाद में देखेंगे उसको, अगर समय मिलेगा तो बाद में कवर कर लेंगे। तो ये मोबाइल से भी हम उस पर यूट्यूब के एप्लीकेशन से सीधा लाइव कर सकते हैं अगर 1000 सब्सक्राइबर हो। अगर कम होंगे तो केवल हमारे पास जो पहले से वीडियो होगा उसको हम अपलोड कर सकते हैं। और उसी में दूसरा स्टूडियो ऐप भी होता है, जिस स्टूडियो ऐप में से ही हम सारी सेटिंग्स जो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी सेटिंग होती है वो हम कर सकते हैं। फिर अभी जैसे बताया मैंने कि यूट्यूब चैनल
सबसे पहले मतलब आपको अगर कुछ भी यूट्यूब पे कार्य करना है, वीडियो अपलोड करना है, लाइव करना है, तो उसके लिए जैसे हम मेल यूज़ करने के लिए मेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे यूट्यूब पर कुछ भी ऐसा करने के लिए, अपलोड करने के लिए, लाइव करने के लिए हमें यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ता है। तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो जीमेल अकाउंट की मदद से ही हम यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम उसमें दो बातें देखेंगे कि उसको कैसे क्रिएट करना है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। मैं यूट्यूब डाला, यूट्यूब सर्च किया। अभी आपके पास जो भी जीमेल आईडी है वो पहले से ही होगी। तो यहाँ जो बटन है इस पर हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो जैसे आपको दिखा रहा है योर चैनल, उस पर हम क्लिक करेंगे। बाकी सारे बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये योर चैनल में जाएंगे हम। तो ये पहले से ही बनी हुई चैनल है, इसलिए इसमें ये आ रहा है। लेकिन आपको नई चैनल बनानी है, आपका केवल मेल आईडी है और आपको नई चैनल बनानी है, तो यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शंस में जाएंगे। ये सेटिंग जो लिखा हुआ है उसमें यहाँ देखिए ये ऐसा नया पैनल खुलेगा। उसमें ये तीन चीज़ें यहाँ दिखा रहा है, चैनल स्टेटस एंड फीचर, क्रिएट अ न्यू चैनल, व्यू एडवांस सेटिंग। तो ये क्रिएट अ न्यू चैनल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि ये आप नई क्रिएट चैनल करना है, उसका नाम क्या रखना है। तो जैसे मैं अभी नाम देता हूँ इसको ब्रह्मा कुमारीस। तो ये मैं इस पर क्रिएट करता हूँ। तो अभी ये पूरा नया चैनल मेरा क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, ये नया बिल्कुल है। सब्सक्राइबर एक भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल नया चैनल है। नाम भी यहाँ आ गया। इसका फ़ोटो आपको चेंज करना हो तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए और ये अपलोड फ़ोटो पे सिलेक्ट करेंगे। फिर बाबा का फ़ोटो सिलेक्ट किया, उसमें ले लिया, तो ये बाबा का फ़ोटो आ गया। तो इस प्रकार से ये चैनल में भी वो आ गया। ये देख रहे हैं आप, फोटो यहाँ चेंज हो गया। इस प्रकार हम फोटो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में जो है, एक है कस्टमाइज चैनल कि आपको चैनल को कैसे दिखाना है, ये है, और दूसरा है यूट्यूब स्टूडियो। ये हमें मैक्सिमम ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम लाइव करेंगे, अपलोड करेंगे या प्रीमियर करेंगे। तो इसका सारा सेटिंग हम देखेंगे। जैसे मैंने बताया, यहाँ क्लिक करके आपने ये सेटिंग में जाकर नई चैनल क्रिएट करनी है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये सेटिंग में पहले ये सारे ऑप्शन अलग अलग खुलते हैं, लेकिन इसके किसी भी डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नया चैनल क्रिएट कर दिया, ऐड क्रिएट अ न्यू चैनल, तो उसमें से ये सारे ऑप्शन फिर आ जाते हैं। बाकी ये जो सारे सेटिंग्स है वो जैसे के हैं वैसे ही रखना है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बस आपका ये नया चैनल क्रिएट हो गया है। अब ये नया चैनल क्रिएट हो गया आपका, फिर आप यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। तो ये अभी आपको बता रहा है कि ऐसा आएगा, हेलो न्यू यूट्यूब स्टूडियो, आपको मतलब वेलकम कर रहा है। इस पर अगर आप लर्न मोर करेगा तो वो अपने आप वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश में वो सिखाएगा कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी बातें हम इसमें सीख सकते हैं। तो हम वही बातें आपको यहाँ हिंदी में शॉर्ट में बताएंगे कि कौन से ये यहाँ से कौन सा फीचर्स हमको यूज़ करना है। तो ये हमारी अभी चैनल ये बन गई। अभी उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला एरिया है यही मैक्सिमम यूज़ होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपलोड वीडियो और गो लाइव। आप देख पा रहे हैं, अपलोड वीडियो और गो लाइव। तो जैसे मैंने बताया जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है, उसके फीचर्स हमने देखे हैं। तो अभी ये यूट्यूब चैनल का उपयोग कैसे करना है, इसमें तीन बातें आती है, लाइव, प्रीमियर और अपलोड। वही ऑप्शन उसमें दिखा रहा है जो हम देख रहे हैं कि कैसे अपलोड करना है और लाइव करना है। जो प्रीमियर वाला ऑप्शन है वो अपलोड वीडियो करने के बाद आएगा। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हम अपलोड वीडियो करेंगे
तो सबसे पहले हम लाइव ही सीखते हैं कि लाइव कैसे करना है, क्योंकि लाइव ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो गो लाइव पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारा सेटिंग अलग से ओपन होगा। अभी ये क्या बोल रहा है कि अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेप 1 ऑफ 2। अभी यूट्यूब लाइव जाने के लिए जब आप नई चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको कम से कम 24 घंटे चाहिए वेरीफाई करने के लिए, तो उसके बाद ही आप लाइव कर सकते हैं। तो ये आपको केवल दिखाने के लिए कि चैनल क्रिएट कैसे करते हैं, इसलिए ये मैंने नई चैनल बनाई। बाकी हमारे पास ऑलरेडी चैनल क्रिएट की हुई है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। वेरीफाई योर अकाउंट बाय फोन, लेट यू अनलॉक एडिशनल फीचर ऑन यूट्यूब एंड हेल्प अस मेक श्योर योर रियल यूट्यूबर नॉट अ रोबोट। तो इस प्रकार यहाँ 2 विधि बताई है। कॉल मी विथ एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज, मतलब जो आप नंबर डालेंगे जीमेल में उस पर मैसेज आ जाएगा, या फिर दूसरा है टेक्स्ट मी विद द पहले पे कॉल आ जाएगा और दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा। तो किसी पे भी आप क्लिक करेंगे ऐसे, फिर वो आपका नंबर जो भी डालेंगे, तो जब भी हम फ़ोन नंबर डालेंगे यहाँ पे, तो जो फ़ोन नंबर हम डालेंगे उस पर कॉल आएगा या मैसेज आएगा, फिर वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके 24 घंटे के बाद आप यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं वो चैनल पे। तो ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस है। तो हमारे पास ऑलरेडी वेरीफाई की हुई चैनल है, तो हम उस पर देखेंगे कि कैसे लाइव करना है। अगर ये आप प्रोसीजर कर देंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम ये लाइव कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिव्य दर्शन चैनल नाम है, जिसमें ये कस्टमाइज चैनल सेम ऑप्शन है यूट्यूब स्टूडियो, उसमें हमने ब्रह्मा कुमारीज नाम रखा था। तो ये यूट्यूब स्टूडियो पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारा वही आ गया पैनल। ये जो यहाँ का जो वीडियो है वो लेटेस्ट वीडियो, अभी जो लास्ट वाला वीडियो अपलोड हुआ है उसका फीचर्स यहाँ पे हमको दिखाई देता है। तो हम अभी लाइव की बात करेंगे। ये लाइव का ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है गो लाइव। तो मैंने ये लाइव पे क्लिक किया तो अभी उसमें आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं। स्ट्रीम, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, स्ट्रीम, वेबकैम और मैनेज। स्ट्रीम, वेबकैम और मैनेज, तो ये 2 की मदद से हम कब लाइव जाना है वो सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव जाने के लिए स्ट्रीम वाला ऑप्शन ही ये अभी लाइव की बात करें, मतलब जैसे अभी ही आपको तुरंत लाइव जाना है तो ये वाला स्ट्रीम ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये उसमें क्या सेटिंग करनी है वो इसके अंदर सारा ऑप्शन आता है। जैसे हमने पहले से ही सेटिंग किया हुआ है इसलिए इसमें दिखा रहा है, लेकिन आप इस पे जाएंगे, ये एडिट वाला ऑप्शन है, तो ये एडिट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारा आ जाएगा कि अभी जो हम YouTube पे, जैसे कोई YouTube पे वीडियो होता है, जैसे ये वीडियो है, तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ लिखा हुआ है वो क्या लिखना है, क्या दिखाए, मतलब सभी को क्या दिखाना है हमको, वो चीज़ें हमको यहाँ लिखनी है। जैसे ये मुरली क्लास का है तो लाइव मुरली 7/8/2020 की है, तो जो भी सुनेंगे उनको यहाँ वो दिखाई देगा। अभी ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये अच्छे से सुनेंगे, ध्यान देंगे कि 3 ऑप्शन है इसमें। ये पब्लिक है, अनलिस्टेड है और प्राइवेट है। तो पब्लिक माना हर किसी को वो दिखाई देगा पब्लिकली, जो भी सर्च करेगा या आप जिसको भी लिंक भेजेंगे तो वो भी देख सकता है, तो वो पब्लिकली। और दूसरा है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड मतलब कि आप जो लिंक भेजेंगे, लिंक मतलब जो यहाँ से जनरेट होगी वो सभी को भेजेंगे और वो लिंक पर हम क्लिक करेंगे तभी वो वीडियो हम देख पाएंगे। जैसे हम कनेक्ट वन की ट्रेनिंग में देख पा रहे हैं, जो भी सारे हम ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं वो सारे अनलिस्टेड है, मतलब बाहर का कोई उसको नहीं देख सकता, क्योंकि जब तक हम लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो वीडियो ओपन ही नहीं होगा, वो पब्लिकली नहीं है। पब्लिक माना कोई भी देख सकता है, ऐसे भी सर्च करके आपकी चैनल पे सर्च करके आया तो वो वीडियो उसमें दिख जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अगर आप अनलिस्टेड किया हुआ होगा तो आपकी चैनल पे नहीं दिखाई देगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो प्राइवेट ऑप्शन है, मतलब वीडियो आपके चैनल पे ही रहेगा लेकिन उसको कोई देख नहीं पाएगा, केवल आप ही देख पाएंगे। तो ऐसा कुछ आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको वीडियो को प्राइवेट भी कर सकते हैं, वो देखेंगे हम आगे कब प्राइवेट करना है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन होते हैं। तो अभी ये मुरली क्लास है, पब्लिक के लिए रखना है तो पब्लिक कर दीजिए। फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन है,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी म्यूजिक गॉडलीवुड, ये सारा जो नीचे वाला डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, वो डिस्क्रिप्शन सारा यहाँ आया। जैसे यहाँ लिखा है लाइव मुरली, ये सब जो डिटेल्स लिखी हुई है वो यहाँ जो भी डिटेल डालेंगे वो सारी वो स्ट्रीम में आ जाएगी। तो अभी हम देखेंगे वो क्या कैसी दिखेगी वो भी। फिर बाकी यहाँ से आप थंबनेल भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ चेंज थंबनेल करेंगे तो जो भी आपने थंबनेल बनाए हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पहले से बनाए हुए हैं कि ये थंबनेल है, ये थंबनेल है, ऐसे अलग अलग थंबनेल हम उसमें रख सकते हैं। जो भी आपने पहले से, उसको भी हम देखेंगे कि थंबनेल कैसे आसानी से 5 मिनट में हम बना सकते हैं। उसका भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसको भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ थंबनेल रख दिया। फिर यहाँ नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, फिर उसको हम जैसे ही सेव कर लेंगे तो ये हमारा ये सेटिंग सेव हो गया। अभी ये इसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो इसको स्ट्रीमिंग दे सके। तो उसके लिए फिर हमको OBS को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने ये PPT में भी लिखा है कि लाइव OBS यूट्यूब चैनल का उपयोग कैसे करेंगे। तो अब बस शॉर्ट में OBS में जो काम की चीज़ें है, वैसे बहुत विस्तार है उसका, लेकिन शॉर्ट में जो केवल लाइव होने के लिए हमको आवश्यकता है उसके लिए हम OBS देख लेंगे। तो OBS के फीचर, क्योंकि ये हमारा सेशन OBS में ही चल रहा है तो मैं दूसरे PC में आपको बताऊंगा। ये अभी दूसरा PC है जिसमें ये OBS पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो क्रोम में जाइए, उसमें सर्च करिए आप OBS स्टूडियो। फिर OBS का मतलब है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 आएगा, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स। तो हम विंडोज़ ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो जैसे ही विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, आपका अभी डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए हम वो नहीं करते हैं। तो जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप उसको ओपन करेंगे OBS को। तो अभी देख पा रहे हैं मैंने उसमें से पहले से ही कुछ सीन्स डाले हुए हैं, ये 2 सीन। तो उसमें बेसिकली ये ऐसा दिखता है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ कुछ सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेन कंट्रोल है ये नीचे वाला पैनल है। तो यहाँ सीन होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये सीन है, मैंने इसको रिमूव कर दिया, आपको दिखाने के लिए बताता हूँ। तो ये सीन है और ये सोर्स है। सोर्स में हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी इसमें ऐड करेंगे वो यहाँ दिखेगा। और जो यहाँ दिख रहा है ये वाले पोर्शन में, ये वो जो लाइव चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी जो लाइव चल रहा है उसमें दिखाऊं। अभी ये सारा OBS से स्ट्रीमिंग हो रहा है। जैसे देख रहा है, मैं ये स्क्रीन पे आ गया तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो ये जो राइट साइड में है वो प्रोग्राम है, मतलब यूट्यूब पे जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं तो ये स्क्रीन है। यहाँ सेटिंग्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आप जाएंगे ये सेटिंग्स के ऑप्शन है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको सबसे पहले यूज़ करना है इंस्टॉल करने के बाद, वो है टूल्स में जाकर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। मतलब वो आपको कंप्यूटर के हिसाब से आपको पहले से ही बता देगा कि आपको मतलब कितनी स्ट्रीमिंग करनी है, नेट कैसा है आपका, उसके आधार पर आपको कौन सी सेटिंग रखनी है वो खुद ही बता देगा आपको। तो यहाँ लिखा है ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग इज सेकेंडरी, कि हमें ये स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करना है, रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि हमें रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, स्ट्रीमिंग के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि हम लाइव सेशन की बात कर रहे हैं तो हम पहला वाला चूज़ करेंगे कि ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग। तो उस पर हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी वो दिखा रहा है कि आपका करंट व्यू ये वाला है। मैंने जो रिजोल्यूशन की बात की थी कि अलग अलग रिजोल्यूशन होता है, तो ये HD का रिजोल्यूशन है। फुल HD इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ये रिजोल्यूशन में हम करना चाहते हैं, ये हमारी सेटिंग हमने डाली और ये फ्रेम रेट डाली है। स्पेसिफाई द डिजायर्ड वीडियो सेटिंग यू वुड लाइक टू यूज़, कि हमें कौन सी यूज़ करनी है। ये अगर आपके पास नेट अच्छा है, कम से कम 10 Mbps 5 Mbps की स्पीड है, तो आप ये फुल HD में जाइए। अगर उससे कम है तो आप रिजोल्यूशन यहाँ उसको कम कर दीजिए।
ठीक है। तो ये मैंने ये सिलेक्ट किया। फ्रेम रेट 2 होता है, 30 60 60 बहुत हाई होता है, वो भी आप अगर आप नेट अच्छा नहीं है तो वो मत यूज़ करिए, 30 रखिए। तो ये करके फिर आप नेक्स्ट करिए। फिर ये स्ट्रीम की मतलब अभी तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, तो वो जैसे नेक्स्ट कर रहा हूँ तो वो चेक करेगा आपका नेट। अगर आप उसी समय लाइव वो स्ट्रीम की क्या होती है उस पर भी हम आएंगे अभी, लेकिन पहले आप यह शुरू टेस्ट कर लेंगे एक बार। स्ट्रीम की क्या होता है कि जैसे अभी हम YouTube पे लाइव कर रहे हैं, तो YouTube को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या लाइव करना है? तो ये उसके लिए OBS से हम क्या लाइव करना चाहते हैं, मतलब OBS जो सॉफ्टवेयर है उससे क्या भेज रहे हैं हम और किस अकाउंट को भेज रहे हैं, वो दोनों को लिंक करता है। ऐसा नहीं कि हम OBS स्ट्रीम कर रहे हैं और किसी के भी अकाउंट में जा रहा है। तो आपकी ही मेल आईडी और आपकी ही चैनल पर वो लाइव स्ट्रीमिंग हो। जैसे हम अभी ये भाई साहब की चैनल पे लाइव कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं कि हमने OBS में एक स्ट्रीम की जनरेट की, कि जो मतलब YouTube पे एक स्ट्रीम की जनरेट हुई, जिस स्ट्रीम को हमने ये OBS सॉफ्टवेयर में डाला। तो जब हम ये OBS सॉफ्टवेयर में डाला तब ये दोनों लिंक हो गए, मतलब आप जो स्ट्रीम कर रहे हैं वो केवल इसी चैनल पे जाएगा। तो मतलब ये दोनों को कनेक्ट करने का एक पासवर्ड जैसा है। तो ये अभी इसमें आ गया। देखिए कि वीडियो बिट रेट कितनी रखनी है आपको, स्ट्रीमिंग एनकोडर कौन सा यूज़ करना है, बेस कैनवाइस की साइज कितनी रखनी है, आउटपुट रिजोल्यूशन क्या रहेगा, FPS क्या रखना है, वो सारा सेटिंग वो अपने आप ले लेगा। वो ये सेटिंग क्या है वो भी हम थोड़ा अभी देख लेते हैं। तो ये उसके पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो ये जनरल में जो सेटिंग है वो वैसा ही रखना है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ये जो मैं बता रहा था ये स्ट्रीम की है। जैसे अभी हमने YouTube पे किया है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी ही लाइव करके। जैसे हमने यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आया है ना अलग अलग हमने किया। तो ये स्ट्रीम सेटिंग, एनालिटिक्स और स्ट्रीम हेल्थ। तो ये स्ट्रीम सेटिंग में ये दिखा रहा है, ये स्ट्रीम की लिखा हुआ है, ये अभी हाइड है। तो ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये स्ट्रीम की मैं यहाँ से कॉपी की, और OBS का जो सॉफ्टवेयर हम अभी लाइव करना चाहते हैं, यहाँ जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ उसको मैंने पेस्ट किया, 2 बार हो गया। यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। उसको हम देखना चाहे तो दिख भी सकती है, लेकिन लाइव है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ये स्ट्रीम की यहाँ कुछ अलग अलग नंबर्स होते हैं उसमें। तो अभी ये जैसे मैंने स्ट्रीम की डाल दी यहाँ से ओके, तो अभी ये दोनों लिंक हो गए। मतलब जो अभी मैं चैनल पे लाइव कर रहा हूँ और ये OBS सॉफ्टवेयर दोनों आपस में जुड़ गए। अभी ये मैं जैसे ही यहाँ स्टार्ट स्ट्रीम पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं करूँगा तो उसमें वो ये सारा जो स्ट्रीमिंग है, वीडियो है, जो भी है वो उसमें चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं, ये मैंने स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक किया, तो अभी देखिए यहाँ थोड़ी देर में वो आ जाएगा। जैसे अभी ये आ गया, एक्सीलेंट कनेक्शन, आपका कनेक्शन हो गया। अभी थोड़ी देर में वो वीडियो भी हमको यहाँ दिखाई देगा। जैसे ये हमारा चैनल में अभी ये लाइव हो गया। क्योंकि हमको तुरंत लाइव करना था, इसलिए यहाँ वेटिंग पीरियड नहीं है कि भाई इतने बजे लाइव करना है, इतने बजे लाइव करना है। वो यहाँ मैनेज से होता है, वो शेड्यूल करना है तब। लेकिन हमने पहले से ही तुरंत लाइव करना था, इसलिए वो सीधा ये अभी ये हमारा स्ट्रीम लाइव हो गया। अभी ये अगर आप दिव्य दर्शन भवन चैनल पे जाके देखेंगे, जो आपको बताता हूँ मैं, देखिए ये आ गया। अभी हमने लाइव किया था, वो थंबनेल भी डाला, ये हो गया लाइव नाउ। अभी ये लाइव चल रहा है। तो इस प्रकार से ये इसी में हम देख पा रहे हैं कि ये चैनल लाइव हो गया। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अभी ये जो स्ट्रीमिंग का इसमें जो मोड सिलेक्ट किया हुआ है वो ऑटो इनेबल्ड है। मतलब कि आप जब वहाँ से स्ट्रीम चालू करेंगे तो ये लाइव ऑटोमेटिक हो जाएगा,
और जब हम वहाँ से स्ट्रीमिंग सॉफ्ट करेंगे, वहाँ से मतलब OBS में से स्ट्रीमिंग स्टॉप करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ स्टॉप दबाऊंगा वो ऑटोमेटिक स्ट्रीम स्टॉप हो जाएगा और वो वीडियो एंड हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर वो एंड हो जाएगा। अभी वो हो गया। अभी देखिए यहाँ पर मैंने इसको पब्लिक में रखा था, मतलब ये जो भी सारे सब्सक्राइबर है वो उनके पास ये सारी नोटिफिकेशन जाती है जैसे ही मैं लाइव होता हूँ कि भाई ये आपकी दिव्य दर्शन भवन चैनल अभी लाइव है। तो क्योंकि ये पब्लिकली रखा है, अगर मैं इसको एडिट करके अभी मैं इसको अनलिस्टेड कर देता हूँ तो ये अनलिस्ट की कैटेगरी में आ गया। तो अभी ये लाइव नहीं है और मैं जब भी लिंक भेजूंगा तभी वो देख पाएंगे। और लिंक कहाँ से भेजनी है, यहाँ ये तो स्ट्रीम है, वो भी हम आगे देखेंगे। ये ऑप्शन है यहाँ पे शेयरिंग का, यहाँ से शेयर करेंगे तो ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर यहाँ से ही सीधा इसको आपने कॉपी कर लिया और किसी जो भी है उनको आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, जहाँ भी करना हो तो वो व्हाट्सएप पे सीधी लिंक शेयर हो जाएगी। तो यहाँ से सीधा किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको शेयर करते हैं। अभी ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो एंड हो गया तो उसको क्या करना चाहते हैं वो आगे हमको पूछ रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये ऐसी लाइव स्ट्रीम है मतलब जो आपको तुरंत करनी है, उसमें कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने ऐसे ही लाइव करना है तो उसके लिए। लेकिन अगर आप प्री प्लान कर रहे हैं, जैसे हमारा मुरली क्लास 7 बजे का फिक्स होता है तो आपको प्री प्लान करना है तो उसमें आपको मैनेज में जाना पड़ेगा। तो हम OBS की बात कर रहे हैं तो OBS का थोड़ा कुछ दिखा देते हैं। ये अभी स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या क्या सेटिंग करनी है आप यहाँ जो दिखेगा वही लाइव दिखेगा। तो मैं लाइव नहीं करता हूँ लेकिन यहाँ ही दिखाता हूँ। जहाँ अलग अलग सोर्स हम ऐड कर सकते हैं, ये बहुत सारे सोर्स हैं लेकिन हमारे लिए जो काम के हैं वो है ये, एक तो ब्राउज़र, इमेज डालना हो तो इमेज, मीडिया सोर्स और वीडियो कैप्चर डिवाइस। अगर आपके पास कैमरा है जो डायरेक्ट PC से कनेक्टेड है, वेब कैमरा है या कोई हाई डेफिनेशन HDLR DSLR कैमरा है तो उसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं ये वीडियो चल रहा है तो कैसे चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी ये वीडियो चला गया, ठीक है। ऐसा यहाँ मैंने मुरली लिख के ये 2-3 इमेज सीन है, इसको हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ मुरली, तो ये मुरली आ गया। अभी इसमें मुझे क्या सोर्स ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे सपोज बाबा दिखाना है, उसके लिए आपके पास पहले से ये सारे वीडियो डाउनलोडेड होना चाहिए तभी आप इसको दिखा पाएंगे। तो वीडियो दिखाने के लिए मीडिया बोलते हैं उसको, तो मीडिया सोर्स पे क्लिक करेंगे। तो उसको नाम क्या देना है, तो मैंने उसको नाम दिया शिव बाबा। अभी ये पूछ रहा है कि कहाँ से ब्राउज करना है, तो ये ब्राउज बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि कौन सी फाइल आपको लेनी है। तो यहाँ मैंने एक डेस्कटॉप पे पहले से ही रखा हुआ है बाबा का वीडियो आपको दिखाने के लिए। ये रहा। अभी मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा ये वीडियो यहाँ आ जाएगा। ये कई बार इसमें दिखता नहीं है लेकिन ऐसा मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो सिलेक्ट हो गया है। फिर अगर क्योंकि वो वीडियो तो लिमिटेड होता है, सपोज 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, तो आप उसको लूप में डाल दीजिए तो वो अपने आप चालू रहेगा। 10 मिनट खत्म हो गया फिर से स्टार्ट हो गया 10 मिनट, तो आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी कि फिर ध्यान रखने की कि भाई 10 मिनट हो गए अभी उसको वापस स्टार्ट करना है। इसको लूप कर दीजिए यहाँ से, तो बस ये लूप कर देंगे फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। अभी ये वीडियो यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन आ गया। जैसे ही मैं ये ट्रांजिशन बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वीडियो हमको दिखाई देगा। ये स्टूडियो मोड में डिफ़ॉल्ट आता है तो ये सेटिंग हमको करनी है। अगर आप डाउनलोड करते हैं और स्टूडियो मोड नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जनरली वो ऐसा आता है। तो ऐसा रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, तो ये स्टूडियो मोड में ही हमको रखना है ताकि पता चले कि एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग हो क्या रहा है। तो इस प्रकार से ये हम बाबा का वीडियो डाल सकते हैं। फिर दूसरा है, अगर आपको इमेज डालना है तो यहाँ से इमेज क्लिक कीजिए, फिर इमेज का नाम दे दीजिए बाबा, ओके कर दिया मैंने। फिर इसको ब्राउज करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले से इमेज डाल के रखी है आप डेस्कटॉप पे, तो उसको ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये बाबा आ गए। अभी इसमें क्या है, देखो ये यहाँ सेटिंग नहीं होता है कई बार। ये तो वीडियो रिजोल्यूशन और ये कैनवास रिजोल्यूशन एक जैसा है, इसलिए हमको आसानी रहती है। अगर ये नहीं है तो आप यहाँ से इसको पकड़ कर स्ट्रेच कर सकते हैं,
बड़ा छोटा कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं जितना इसमें आ जाए। जैसे अब मैं इसको बड़ा कर दिया यहाँ से, तो ये इसमें आ गया। फिर इसको लॉक कर देंगे तो वापस वो कुछ नहीं होगा, अभी हम नहीं हो कर सकते, यहाँ से अनलॉक करके ही फिर करना पड़ेगा। तो ये अभी मैं इसको ट्रांजिशन करूँगा तो ये बाबा यहाँ आ गए। इसके भी हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, फेड देना है। जैसे अभी ये शिव बाबा क्यों नहीं दिख रहा है एक के अंदर, क्योंकि वो उसके नीचे है, जो ऊपर होगा वो दिखाई देगा। अभी मैं इसको ऊपर ले लूँ इस बटन से तो ये बाबा ऊपर आ गया, तो इसको मैं ट्रांजिशन करूँगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से। फिर तीसरा जैसे मैंने आपको बताया ब्राउज़र, मतलब अभी आप मुरली कॉपी करना चाहते हैं कहीं से, जैसे ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रह्मा कुमारीज की, और वो मुरली आप सीधी दिखाना चाहते हैं सभी को, तो यहाँ से उसको जूम करके बड़ा कर लेंगे पहले, और यहाँ की जो ये लिंक है इसको मैंने ये कॉपी कर ली, और उस लिंक को मैं OBS में जा कर के, क्योंकि ये ब्राउज़र है, जैसे क्रोम ब्राउज़र है, ये OBS का ब्राउज़र है। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर मैंने लिख दिया मुरली टेक्स्ट, ओके। अभी जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ये OBS की डिफ़ॉल्ट लिंक है, इस लिंक में हमें वो वाली लिंक पेस्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ डालूंगा और ओके करूँगा तो ये मुरली वाली लिंक इसमें सीधी आ गई। अभी आप देख पा रहे हैं वो सीधी मुरली सारी इसमें आ गई। फिर आप उसको अच्छे से सेट कर दो इसमें, तो इस प्रकार से वो मुरली भी दिख जाएगी, और उसमें जैसे जूम करते जाएंगे तो इसमें भी जूम होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये ब्राउज़र भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउज़र है। फिर दूसरा ऑप्शन है ये डिस्प्ले कैप्चर, जो अभी हम डिस्प्ले कैप्चर से ही आपको ये सारी स्क्रीन दिखा रहे हैं। डिस्प्ले कैप्चर करेंगे मतलब क्या है कि जो भी मैं ये कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ वो सारी स्क्रीन इसमें कॉपी होगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर मैंने किया, तो आप देख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक अंदर आ गया, क्योंकि हम इसको कैप्चर कर रहे हैं। जो भी मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो वो इसमें दिखाई देगा। लेकिन यूट्यूब पे क्या दिखाई देगा, जब यहाँ से मैं उसको ट्रांजिशन करूँगा तो वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से वो विंडो कैप्चर भी हो जाएगा। डिस्प्ले कैप्चर, ये डिस्प्ले कैप्चर मतलब आपकी पूरी स्क्रीन कैप्चर करेगा। अभी ये विंडो कैप्चर क्या है, विंडो कैप्चर मतलब आप कोई एक ही, जैसे कल फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में हम बात कर रहे थे कि फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को कैसे करना है, तो ये विंडोज़ कैप्चर की मदद से कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को हमें चालू कर लेना है, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं यूट्यूब पे, जैसे यहाँ पे है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप। तो अभी ये मैंने होस्ट कर लिया। तो ये उसकी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल की स्क्रीन आ गई। अभी जैसे मैं यहाँ जाऊँगा तो उसको विंडो कैप्चर करना है, क्योंकि डिस्प्ले कैप्चर करेंगे तो पूरा डिस्प्ले कैप्चर होगा। अब ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल खुल गया, तो यहाँ विंडो कैप्चर करना है। जैसे ही मैं उसको नाम देते हैं FCC, मतलब फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। अभी आप देख पा रहे हैं वो ऊपर आ गया स्क्रीन में। ये जरूरी ये है कि आपको उसको मिनिमाइज नहीं करना है। जैसे ये चल रहा है और आपने मिनिमाइज कर दिया तो वो OBS डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए स्क्रीन को ऐसे ही रखने देना है। आप अल्टर टैप करके उसमें जाइए या फिर ये बाहर क्लिक करिए, क्योंकि अगर आप जैसे ही मिनिमाइज कर देंगे तो वो ले नहीं पाएगा। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि आपने पहले फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल चालू कर लेना है, उसके बाद विंडो कैप्चर करना है। अगर पहले ही विंडो कैप्चर करेंगे और फिर फ्री कॉन्फ्रेंस चालू करेंगे तो वो भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये अभी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल हमारा आ गया, इसको हम ओके कर देंगे तो ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल की सारी स्क्रीन आ गई। अभी इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल इसमें आ गया। फिर मैंने इसको ट्रांजिशन किया तो अभी ये यूट्यूब पे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल चालू हो गया। अभी आप उसमें कैमरा डालेंगे, और उसमें अगर आपके पास कैमरा है और वीडियो ऑन करेंगे तो उसमें जो भी स्क्रीन होगी तो वो सारी आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये विंडोज़ कैप्चर हम कर सकते हैं।
और ये जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया कि जो ऊपर चीज़ें होगी वो हमें पहले दिखाएंगे। जैसे अभी ये शिव बाबा को मैं ऊपर ले आऊँ तो उससे क्या दिक्कत होती है कि हर बार आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है एक एक सीन बना दीजिए कि केवल मुरली में केवल बाबा होगा, फिर दूसरा सीन यहाँ बना दीजिए कि जिसमें इमेज होगी, फिर यहाँ तीसरा सीन में बना दूँ, उसका नाम रख दिया चलो मैं ना सीन 2, फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। तो क्या है फिर यहाँ से ही आपको चेंज करना पड़ेगा, हर बार वो ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। और फिर आप ट्रांजिशन पे दबाएंगे तो वो सीधा इसमें आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इस पर ही पूरा क्लास करवा सकते हैं, मतलब पूरा सेशन चल सकता है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बेसिक इतना ही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कैमरा है तो यहाँ वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ विंडोज़ कैप्चर है, ये इस वाले पीसी में है जहाँ मैंने से पहले से ही सेटिंग करके वो रखा है। ये बाबा के भी अलग अलग वीडियोज़ है, जैसे मैं अभी यहाँ चलाऊँगा तो ये आपको देख पा रहे हैं बाबा की वीडियो। अगर मैं यहाँ ये आइज़ को ओपन करता हूँ तो अलग अलग बाबा आएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सबसे पहले, ये पहले से ही वीडियो डाला हुआ है। फिर ये ट्रांजिशन अलग अलग यहाँ से हम कर सकते हैं, मतलब उसको ऐड करना हो तो यहाँ से भी अलग बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। तो जैसे जैसे मैं एक एक आई बंद करता जाऊँगा तो मैंने अलग अलग बाबा डाले हुए हैं, तो ये आप अलग अलग बाबा भी कर सकते हैं जो ट्रांजिशन से करवाना चाहें तो ऐसे। फिर ये इमेज डाले हुए हैं बाबा की, तो भी इसमें आ जाएगी। फिर ये मुरली टेक्स्ट है। और ये जो कैमरा है, अभी अगर आपके पास कैमरा है तो ये कैमरा की लिस्ट में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें वीडियो कैप्चर डिवाइस में जा करके। तो कैमरा सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रांजिशन करेंगे, तो जो आप कैमरा में दिखा रहे हैं वो सीधा इसमें आ जाएंगे। और हर एक चीज़ में हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। उसकी सेटिंग्स हम कुछ देख लेते हैं जो ज़रूरी है। जैसे ही आप वो ऑटोमेटिक रन विजार्ड करेंगे तो आपको बता देगा कि आपको क्या सेटिंग रखनी है। अगर आपके पास नेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो ये वीडियो बिट रेट आप कम कर दीजिए, यहाँ 2000 रख दीजिए, या एक 1500 रख दीजिए, 1500 के बीपीएस। और दूसरा जो है ऑडियो, आप ऑडियो कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे हम कल बात किया था कि अलग इनपुट आउटपुट होता है, तो इसमें कौन सा इनपुट लेना है कौन सा आउटपुट लेना है, वो सारा सेटिंग वही सेम सेटिंग है। और फिर दूसरा है ये वीडियो, अभी तो ये स्ट्रीमिंग चल रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपको उसमें बताता हूँ। जब स्ट्रीमिंग नहीं चालू हो तभी वो सेटिंग में चेंज होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ वीडियो में। अभी यहाँ पे सेटिंग आ गया है, बेसिक हाँ रिजोल्यूशन का सेटिंग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ज़्यादा रिजोल्यूशन नहीं है तो मिनिमम रिजोल्यूशन ये 1280 720 रखिए, और आउटपुट भी उतना ही रखिए। अगर आपके पास नेट की स्पीड ज़्यादा है और कम है तो फिर इसको आउटपुट को और कम करते जाइए, और आप ट्रायल करते रहिए 3 4 बार 5 बार कि किस मतलब रिजोल्यूशन में आपको वीडियो लैग भी नहीं हो रहा है, बफरिंग भी नहीं हो रहा है और अच्छा मिल रहा है। तो वो उस हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 Mbps अपलोड स्पीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप फुल HD में भी उसको स्ट्रीम कर सकते हैं। बाकी यहाँ कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का सेटिंग ही वो सारा डिसाइड करेगा आपका नेट की स्पीड और स्ट्रीमिंग कैसी हो रही है। और दूसरी ये कि OBS दूसरा ये कि अभी वो सेटिंग चेंज करना रह गया था, अभी आपको मैं वापस दिखाता हूँ। जो यही बात कर रहा था मैं ये वीडियो की, कि यहाँ आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके, यहाँ ज़्यादा सेटिंग में स्ट्रीम की वाला तो हमने देख लिया। दूसरा है ये आउटपुट में अगर आपके पास स्पीड कम है तो यहाँ पे देखना है आपको, कम कर देना है इसको, 1500 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, आपकी स्पीड के हिसाब से वो स्पीड टेस्ट करके। फिर उसी प्रकार ये सारे ऑडियो के सेटिंग है। जैसे जैसे आप मतलब डेस्कटॉप का ऑडियो, आप जो सॉन्ग बजा रहे हैं, जैसे अभी आपने सॉन्ग सुना तो हमने वो डेस्कटॉप पे ही बजाया लेकिन फिर भी आपको सुनाई दिया, तो वो सेटिंग यहाँ इनेबल कर देंगे तो आप जो भी बजाएंगे तो वो सारा आपको स्ट्रीमिंग में सुनाई देगा। तो वो यहाँ से सेटिंग करना होता है उसका। और जो माइक, जिस माइक से मैं अभी बोल रहा हूँ, तो यहाँ से वो सेटिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से माइक से बोल रहे हैं, तो वो माइक यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर ये वीडियो का सेटिंग जो मैंने अभी बात की, अगर आपके पास नेट की अच्छी स्पीड है 10 Mbps 15 Fps अपलोड स्पीड है तो आप फुल डेफिनेशन में जा सकते हैं, फुल HD में। जैसे अभी यहाँ मैं फुल HD करूँगा तो ये कैनवास चेंज होगा, जैसे ये छोटा है तो अभी बड़ा हो जाएगा। देखिए सारी चीज़ छोटी होगी कि ये कम रिजोल्यूशन वाला था, तो फिर उसके हिसाब से आपको फिर स्ट्रेच करके वो सारा सेटिंग आपको करना पड़ेगा। और सेटिंग हो जाए फिर ट्रांजिशन पे क्लिक कीजिए तो वो सारा इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दीजिए तो वो स्ट्रीमिंग हो जाएगा। तो बस ये बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरे सेटिंग में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो, ऑडियो और ये आउटपुट। बस ये आउटपुट में अगर नेट की स्पीड कम है तो इसको कम कर दीजिए। तो ये इतना OBS में हमको देखना होता है। हाँ, वो प्रीति बहन पूछ रहे हैं कि जब हम FCC को यूट्यूब में करते हैं तो आवाज़ नहीं आती है, उसका जो मेन सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जब जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेटिंग में जो ऑडियो वाला ऑप्शन है उसको खास सिलेक्ट करना है कि जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जो ऑडियो आउटपुट या इनपुट है वही इसमें होना चाहिए। जैसे मैं अभी हम जो बोल रहे हैं उसका सेटिंग आपको दिखाते हैं कि जैसे यहाँ अभी ये यूट्यूब ये सेशन लाइव चल रहा है तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ये देखिए आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये वॉल्यूम का लेवल हमको दिखा रहा है। ये ग्रीन बेस्ट है, येलो में जा रहा है थोड़ा फट रहा है, रेड मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जब फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें हम जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ है उसमें जाएंगे तो आप दिखाएंगे कि आपके पास कौन से डिवाइस है। तो जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में आपने इनपुट डाला हुआ है वही यहाँ इनपुट डालना है। तो जो इनपुट तब वो आवाज़ यहाँ, जैसे अभी मैं यहाँ चेंज करूँगा तो आवाज़ चली जाएगी। जैसे अभी मैंने यहाँ कुछ दूसरा सिलेक्ट कर दिया, अभी ये जो मैंने माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ ये प्लेंट्रॉनिक्स का है तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए आपको आवाज़ आ रही है। जैसे मैंने इसको चेंज तो इस प्रकार से वो डिवाइस हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा डिवाइस सही है ही नहीं है, यहाँ पर ही आप पता चल जाएगा। और यहाँ आ रहा है लाइन ऊपर नीचे हो रही है मतलब वो आवाज़ जा रहा है। उसी प्रकार ये डेस्कटॉप ऑडियो है, अगर आपको सॉन्ग बजाना है जैसे अभी मैं बजा रहा हूँ, अभी जो आपने सॉन्ग सुने ये VLC मीडिया प्लेयर में ही हमने बजाया। जैसे मैंने ये सॉन्ग बजाया, आईना साफ़ किया, यहाँ से प्ले कर दिया तो आपको सुनाई देने लग गया, मतलब ये डेस्कटॉप ऑडियो। अभी मैंने इसको बंद कर दिया तो आपको नहीं सुनाई दे रहा है, जहाँ से ऑन कर रहा हूँ तो आपको ये सुनाई देगा। इसको यहाँ से मैंने म्यूट कर दिया तो वॉल्यूम 0 हो गया, अभी आपको नहीं सुनाई दे रहा है। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो आपको ये सुना दे रहा है। तो ये ऑडियो का सेटिंग है। उसी प्रकार अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मतलब यहाँ से मैंने ये सॉन्ग शुरू कर दिया अभी, और यहाँ बाबा के वीडियो में जा कर के मैंने ये बाबा ऑन कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपको अभी वीडियो ऑडियो दोनों मैच हो जाएगा। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप ऑडियो वीडियो का कॉम्बिनेशन करके अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पूरा साउंड का सेटिंग का सिस्टम है। तो इस प्रकार हमने देख लिया, ये स्ट्रीम आउटपुट और वीडियो का ही हमको सेटिंग देखना है, ज़्यादा किसी में चेंज करने की दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये OBS में पूरा लाइव कर सकते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ बना के रखा था आपको दिखाया, ये इमेज है, टेक्स्ट है, जो भी आपको सेटिंग करना है। तो हम बात कर रहे थे YouTube की। तो ये OBS सॉफ्टवेयर मस्ट है अगर आपके पास है। और एक बात आपको बतानी है कि ये OBS सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपके पास PC या लैपटॉप में रैम कम है, 2 GB है या 1 GB है, तो रिकमेंडेड उसके लिए कम से कम 4 GB रैम तो है ही। तो अगर आपको पता है रैम क्या होती है और नहीं भी पता है तो भी आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या कंप्यूटर इंजीनियर को बताएंगे तो आपको 4 GB रैम तो डलवा ही देनी है। और दूसरा, अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, पहले हार्ड डिस्क आती थी, अभी उसकी जगह एक नई आई है SSD बोलते हैं जिसको, तो उसको भी डलवा देंगे तो अच्छे से वो स्ट्रीम कर पाएंगे। नहीं तो वो आपका कंप्यूटर लोड लेगा और ना स्ट्रीमिंग हो पाएगा और ना ही लाइव सेशन हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास ये फीचर्स नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में डलवा दें। और अगर आप नहीं डलवाएं और आप नहीं डलवा सकते हैं, ऐसा भी है, तो हम सीधा वेबकैम से भी लाइव कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे।
तो अभी हम YouTube पे जाते हैं, जैसे हमने बता दिया कि स्ट्रीम कैसे करना है, तो इस तरह से हम लाइव जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट लाइव करना हो तो ये वाला ऑप्शन है, लेकिन हम अगर पहले से ही प्लान कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत सारे पहले से ही प्लान होते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो कैसे होता है, तो वो यहाँ से होता है। ये मैनेज में हम जाएंगे तो ये मैनेज ओपन होगा, तो ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि नो अपकमिंग स्ट्रिंग, क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं की, तो उसके लिए वो यूट्यूब हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से आप शेड्यूल करो। तो मैं इस पर शेड्यूल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से पहले से हमने स्ट्रीम किया हुआ है, इसलिए वो पूछ रहा है कि वो पहले वाली स्ट्रीम की ही यूज़ करनी है या नई जनरेट करनी है। तो हम आपको दिखाने के लिए नई यूज़ करेंगे, क्रिएट न्यू। तो इस प्रकार से वो कुछ स्क्रीन खुलेगी। तो मैंने जैसे भी बताया, तो अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में दिखवाना चाहते हैं तो वो यहाँ एंटर करेंगे, फिर उसको पब्लिकली रखना है, अनलिस्टेड करना है कि प्राइवेट करना है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम अनलिस्ट ही करते हैं। फिर ये क्या डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो सारा यहाँ आ जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूल में कि आपको कब करना है। जैसे हम ये कनेक्ट वन की ट्रेनिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ से अभी सपोज़ कि कल की ट्रेनिंग लेना है तो मैं 8 तारीख कर लिया, फिर ये टाइम मैंने 8:15 PM कर दिया। तो ये स्ट्रीमिंग कब लाइव होगी, कल शनिवार को 8 तारीख को 8:15 बजे। लेकिन उस समय आपको ये OBS में स्ट्रीम की में चालू कर देना पड़ेगा, वो अपने आप लाइव नहीं होगी। फिर यहाँ पूछ रहा है कि अपलोड कस्टम थंबनेल, कि थंबनेल जो आप देखते हैं कि कनेक्ट वन का ये डे है और आज की ट्रेनिंग का ये है, तो वो कैसे होता है, वो यहाँ से होता है। तो हम देख लेते हैं कि थंबनेल भी कैसे इजीली बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए पहले से ही बना के रखा है ताकि टाइम ज़्यादा नहीं जाए। तो ये एक वेबसाइट है canva.com। इस पर अगर आप जाएंगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, तो इसलिए लॉगिन नहीं पूछ रहा है। लेकिन आप लॉगिन करेंगे तो मेल आईडी की मदद से इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको यूट्यूब के लिए बनाना है, तो यहाँ क्या है, आप यूट्यूब थंबनेल सर्च करेंगे। यूट्यूब थंबनेल जो आपको दिखता है उसको थंबनेल बोलते हैं। थंबनेल मतलब जो आपको वीडियो प्ले होने से पहले दिखता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग यूट्यूब थंबनेल आ जाएंगे। तो जब आप यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करेंगे ये ब्लैंक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसमें, तो ये पूरी जैसे यहाँ स्क्रीन आई है वैसे वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो फिर हम उसमें एक एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी बैकग्राउंड ऐड करना है, तो ये बैकग्राउंड में हम गए, ये अच्छा सा आपको जो भी लगता हो, रॉयल और स्पिरिचुअल, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। या हमने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर उसमें टेक्स्ट लिखना है कि भाई आज हमको ये कनेक्ट वन की ट्रेनिंग है, तो हमने डाल दिया इसमें कि कनेक्ट वन। तो इस प्रकार से ये आ गया कनेक्ट वन। अभी इसमें फ़ोटो डालना है किसी का कि कौन ट्रेनिंग करवाया, कौन क्लास ले रहा है, तो उस प्रकार हम उसका फ़ोटो भी डाल सकते हैं। अपलोड में जाएंगे तो आपके पास जो फ़ोटो है उसको डाल सकते हैं। जैसे हमने ये भाई साहब का पहले से ही इसमें अपलोड किया हुआ है, अगर नहीं है तो आप ऐड अपलोड इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कौन सा करना है। तो फिर ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें बैकग्राउंड नहीं है, इसमें बैकग्राउंड अगर मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये बैकग्राउंड के साथ आएगा। तो अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है, उस ये आप देख रहे हैं, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है, इसको बोलते हैं रिमूव बैकग्राउंड, remove.bg। इसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे वेबसाइट के लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो देखिए अभी यहाँ पे ऑलरेडी रिमूव हो गया। इसमें कैसे रिमूव करना है, ओरिजिनल ये है, आपको ये जहाँ डाउनलोड का ऑप्शन उसकी जगह अपलोड का ऑप्शन आएगा, और फिर जैसे ही हम ये रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। फिर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और वापस इसमें अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से फिर यह हो जाएगा। रिमूव वाला हम ले आएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये फिर यहाँ इस तरह फोटो आ जाएगा। इसको आप स्ट्रेच करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से अच्छा आकर्षक लगे उस प्रकार से सेट कर दीजिए। यहाँ नाम डाल दीजिए। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से थंबनेल बना सकते हैं।
और फिर यहाँ डाउनलोड क्लिक करिए और वो आपको पूछेगा पीएनजी करना है, जेपीजी फॉर्मेट में करना है और उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो फिर ये आपकी डिज़ाइन डाउनलोड हो गई। ये मैं डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ ताकि आपको पता भी चले कि अपलोड कैसे करना है उसको आप। तो हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब में ये रहा। तो जैसे ही हम यहाँ से शेड्यूल स्ट्रीम करेंगे तो वो सारी डिटेल आ जाएगी, नई क्रिएट करेंगे। तो यहाँ अपलोड कस्टम थंबनेल, उसमें हमने जो अभी डाउनलोड किया ये वाला, वो हम ओपन करके डाल देंगे तो वो थंबनेल यहाँ आ जाएगा। मतलब जिसके भी साथ हम लिंक शेयर करेंगे तो वो सबको दिखाई देगा। फिर ये नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करना है, नहीं तो अगर यस कर दिया आपने किड्स के लिए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी वीडियो प्ले करने में, मतलब कुछ दिक्कत आ जाती है, इसलिए नो ही रखना है। फिर मैं यहाँ से जैसे ही क्रिएट स्ट्रीम करूँगा, ये हमने टाइम डाला था 8:15, जो भी टाइम डालना चाहे, फिर ये क्रिएट स्ट्रीम हो गया। तभी यहाँ पे डेट के साथ वो आ जाएगा, जैसे ये आ गया। अभी देख पा रहे हैं ये थंबनेल भी आपको यहाँ दिख रहा है। फिर ये लिंक दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करेगा तो सीधा लिंक खुल जाएगी लाइव होने के लिए। और यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, यहाँ से देख रहे हैं आप, एडिट और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ से भी उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये है गेट शेयरेबल लिंक, यहाँ से आपको लिंक ले लेनी है और जैसे भाई साहब हम सभी के साथ शेयर कर देते हैं लिंक कनेक्ट वन की कि भाई आज ये ट्रेनिंग है, तो वो यहाँ से हमने ये इसको गेट शेयरेबल लिंक कर दिया। फिर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ आपको शेयर करनी है वहाँ शेयर कर सकते हैं। फिर एक बार हो जाए तो आपको डिलीट करना हो तो कर सकते हैं। ओम शांति। तो इसी प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं। अभी ये क्या होगा कि जब हमने इसमें टाइम डाला है 8:15 बजे, तो 8:15 बजे आपको ये OBS चालू कर देना है, तभी ये स्ट्रीम लाइव होगी। अभी सपोज़ कि शाम के 8:15 बज चुके हैं और मुझे ये ट्रेनिंग सेशन लाइव करवाना है, तो मैं ये यूट्यूब चैनल, ये स्ट्रीम वगैरह सारा ओपन करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और दूसरा क्या करूँगा, OBS ओपन करूँगा। अभी इसमें आ गया ना हमारा, ये स्ट्रीम की आ गई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और जैसे मैंने आपको बताया OBS सॉफ्टवेयर में जाके सेटिंग में जाकर के ये जो स्ट्रीम है वहाँ जा कर के उसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, फिर अप्लाई कर दूंगा, तो ये दोनों आपस में लिंक हो गए। अभी मैं यहाँ से जब स्टार्ट स्ट्रीम करूँगा तो तब जाके वो 8:15 बजे लाइव हो जाएगा। जैसे हम कर सकते हैं उसको, इसको पब्लिक की जगह हम प्राइवेट कर देते हैं और लाइव करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीम किया तो आप देख पाएंगे ये जो यहाँ चल रहा है वो अभी वो लिंक में आ जाएगा। अभी देखेंगे ये आ गया, एक्सीलेंट कनेक्शन। अभी थोड़ी देर में यहाँ आपको लाइव दिखाई देगा। यहाँ 3 ऑप्शन है, स्ट्रीम सेटिंग, एनालिटिक्स और स्ट्रीम हेल्थ। ये स्ट्रीम हेल्थ में आपको मैसेज आता रहेगा कि आपके कनेक्शन कैसा है। ये देखिए, स्ट्रीम हेल्थ इज एक्सीलेंट, यूट्यूब इज नॉट करेंट। तो ये है सारा, वो जो उसमें दिख रहा था वो है। अभी आप लाइव नहीं हुए हैं, अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा गो लाइव, तब जाके आप लाइव होंगे। अभी यहाँ दिख रहा है, जैसे मैं गो लाइव बटन पे क्लिक करूँगा तो ये लाइव हो जाएंगे हम। अभी ये यहाँ दिख रहा है गो लाइव हो रहा है, तो ये अभी ये लाइव हो गया। अभी एक बार सेशन चल रहा है, जैसे हमारे ये सेशन चल रहा है, तो जैसे ये सेशन खत्म होगा तो ये एंड स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे। मतलब ये मुरली क्लास करवा रहे तो मुरली क्लास, या योग करवा रहे तो जैसे ही स्ट्रीम हो गया फिर उसके बाद मैं एंड स्ट्रीम पे क्लिक करूँगा तो वो एक बार आपको पूछेगा कि गलती से तो नहीं दब गया, तो फिर आपको उसको एंड करना है। अभी ये एंड स्ट्रीम हो गया, अभी ये हमारा वीडियो एंड स्ट्रीम हो गया। ये प्राइवेट था तो प्राइवेट। उसमें एक बात और होती है, अगर आप रीयूज सेटिंग करेंगे, जैसे अभी यहाँ शेड्यूल स्ट्रीम किया और रीयूज सेटिंग करेंगे तो आपको स्ट्रीम की बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और जैसे क्रिएट न्यू करेंगे तो जो स्ट्रीम क्या आएगी उसको आपको OBS में जाना पड़ेगा। तो रीयूज सेटिंग करेंगे तो जैसे अभी मैंने रीयूज़ किया तो वही वाली स्ट्रीम की इस पर काम करेगी। जैसे ये मैंने वापस क्रिएट कर दिया और मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो स्ट्रीमिंग उसमें से चल रहा है, इसलिए इसमें सीधा आ गया। अभी यहाँ दो ऑप्शन है, इनेबल ऑटो स्टार्ट और इनेबल ऑटो स्टॉप। अगर मैं इनेबल ऑटो स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे यहाँ जो हमने पिछली बार देखा गो लाइव करना पड़ा, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो स्ट्रीमिंग यहाँ रिसीव होगा वो ऑटोमेटिक, अभी ये जैसे यहाँ पूछ रहा है कि अभी गो लाइव करो, लेकिन अगर आप ऑटो स्टार्ट रखेंगे तो जैसे ही यहाँ स्ट्रीमिंग स्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिक लाइव हो जाएगा। और दूसरा है इनेबल ऑटो स्टॉप, जैसे ही वहाँ से आपने स्ट्रीमिंग स्टॉप की तो स्ट्रीमिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये फीचर्स भी इसमें है। और दूसरा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वैसे यहाँ ऑन ही रहे इसलिए अच्छी बात है, इसको ऑन ही रखना है। जैसे अभी ये वीडियो चल रहा है, इसके बाद भी अगर आप मतलब लाइव वीडियो जाएंगे और पीछे जा कर के देखना चाहते हैं तो जब ये ऑन किया होगा तभी देख सकते हैं ना। अगर इसको आपने ऑफ कर दिया तो जो लाइव चल रहा है वही देख पाएंगे, आप पीछे जाकर नहीं देख पाएंगे जब वीडियो लाइव चल रहा है। तो इसलिए इसको ऑन ही रखना है। तो इस प्रकार ये गो लाइव का सारा सेटिंग है। तो ये शेड्यूल स्ट्रीम कर सकते हैं। अभी जो बात कर रहे थे वो वेब कैम की, अगर आपके पास OBS सॉफ्टवेयर नहीं है, उतना सपोर्टिव सिस्टम नहीं है कि आप OBS कर सके और क्रोम भी साथ में चला सके, क्योंकि क्रोम भी बहुत सारा लोड लेता है, तो हम ये वेब कैम का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी ये डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। फिर ये पूछ रहा है कि पब्लिक में जाना है, अनलिस्टेड में जाना है कि प्राइवेट में जाना है। तो पब्लिक है तो पब्लिक और अनलिस्टेड है तो अनलिस्ट। अगर लेटर के लिए शेड्यूल करना है तो भी यहाँ से शेड्यूल करेंगे तो वो डेट और टाइम पूछेगा, वो एंटर कर दीजिए। लेकिन फिर उस टाइम पर आपको वेब कैम में आकर के बैठना पड़ेगा, तब वो लाइव होगा। फिर ये नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, अभी मोर ऑप्शन में जाना हो तो ये पूछ रहा है कि आपको वीडियो डिवाइस कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑडियो डिवाइस कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी लोडिंग ही हो रहा है। तो जो भी अभी आपके पास कैमरा है, सपोज आपका लैपटॉप का वेब कैमरा है तो यहाँ से लैपटॉप का वेब कैमरा सिलेक्ट कर लीजिए, और ऑडियो है जो डिफ़ॉल्ट ऑडियो इनपुट होता है वही यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए। तो ये अभी आ रहा है तो काउंट डाउन हो रहा है। अभी ये आपका लाइव सेशन हो गया चालू। अभी इसमें भी ये लाइव नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आप गो लाइव करेंगे तो यहाँ से जो वेब कैमरे में होगा या जो भी होगा आपका ऑडियो इनपुट, वो लाइव हो जाएगा। जैसे मैं गो लाइव कर रहा हूँ तो क्योंकि हमारे OBS, ये जो OBS चल रहा है उसमें एक दूसरा फीचर होता है ये वर्चुअल कैम। तो ये वर्चुअल कैम भी साथ साथ चल रहा है, तो वो कैमरे का ही काम कर रहा है, इसलिए जो इसमें आप देख रहे हैं वही सीधा वो इसमें लाइव हो गया है। तो पूरा वो एक के अंदर एक दिख रहा है। उसी की जगह आप कैमरा सिलेक्ट करेंगे तो वो कैमरा आ जाएगा। अभी मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ से ऊपर से ऑप्शन में जाके डिलीट कर दिए। तो इस प्रकार से हम YouTube में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात लाइव स्ट्रीमिंग की। तो दूसरा अभी प्रीमियर है और अपलोड है, तो अभी अगर टाइम हो तो हम उसको कवर करें, नहीं तो फिर अगले सेशन में या कहीं और कवर करें। तो ठीक है, हम आपको शॉर्ट में ही कवर कर लेते हैं। तो ये लाइव का ही बहुत लंबा था। दूसरा है, जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे YouTube स्टूडियो में, तो अभी हमने ये लाइव वाला फीचर देखा। बाकी ये अभी हम देखेंगे ये अपलोड वीडियो। तो अपलोड वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको कौन सा वीडियो अपलोड करना है। सपोज आपने पहले से क्लास रिकॉर्ड करके, एडिटिंग करके अच्छे से रिकॉर्ड करके रखी है और उसको आप अपलोड करना चाहते हैं, तो फिर ये सिलेक्ट फाइल करिए। अभी हम बाबा का ही वीडियो अपलोड करेंगे आप। तो ये जैसे ये सोल का वीडियो है तो मैंने इसको यहाँ ओपन करके डाल दिया, तो ये भी अपलोड हो रहा है। तो ये अपलोड होगा तो उसमें ये अलग अलग डिटेल्स पूछेगा। इसमें 3 बातें आती है, डिटेल्स, वीडियो एलिमेंट्स और विजिबिलिटी। तो जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में था
वैसे ही वो टाइटल है, जो टाइटल यहाँ डालेंगे वो सबको दिखाई देगा। तो अगर आप कोई क्लास अपलोड कर लें तो क्लास की डिटेल डाल दीजिए, कौन करवा रहा है, कब हो रहा है, टाइमिंग डाल दीजिए और उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि क्लास में क्या क्या कवर होने वाला है, वो सारा डाल सकते हैं। फिर जैसे उसमें थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन था, तो इसमें भी अपलोड कर सकते हैं आप थंबनेल। जैसे हमने अभी बनाया तो हम ये डाल दीजिए, तो ये थंबनेल यहाँ पे आ जाएगा। अभी नीचे देखिए ये प्रोसेस चल रही है, ये वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नेट की स्पीड अच्छी है तो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे SD दिखा रहा है 0% प्रोसेस, तो वो प्रोसेस हो रहा है, अभी वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ये सारा सेटिंग इसमें करेंगे। फिर जैसे उसमें था इसको नो कर देना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। ये और भी फीचर होते हैं लेकिन इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट है ये विजिबिलिटी। अभी जो आपने वीडियो अपलोड किया उसको आपको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, तो उसमें जैसे लाइव में ऑप्शन था कि उसको प्राइवेट रखना है, अनलिस्टेड मतलब जिसको आप लिंक भेजेंगे उनको ही दिखाना है, या फिर पब्लिकली आपकी चैनल पर कोई भी आए देख ले, अच्छा है। जैसे हम हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके जो वीडियो देखते हैं वो पब्लिकली होते हैं कि कोई भी आके देख सकते हैं। या अनलिस्टेड मतलब जैसे हमारी कनेक्ट 1 की ट्रेनिंग चल रही है वो अनलिस्टेड है, मतलब सिलेक्टेड लोग ही उसको देख पा रहे हैं। तो ये 3 फीचर उसमें होते हैं। उसके बाद भी जैसे मैंने प्राइवेट किया, अनलिस्टेड और ये पब्लिक, तो उसके बाद भी उसमें भी ऑप्शन होता है शेड्यूल का कि ये वीडियो आपको अभी ही सबको दिखाना है या बाद में। जैसे शेयर और पब्लिश मैंने क्लिक कर लिया, पब्लिक कर लिया या अनलिस्टेड कर लिया। सपोज मैंने ये अनलिस्टेड सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको शेड्यूल कर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे उसमें भी था टाइम डाल दिया और फिर यहाँ पे टाइम डाल दिया हमने कि मुरली क्लास तो नहीं, लेकिन शाम को अगर क्लास करना है तो जो भी आप टाइम डालेंगे, जैसे 8:15। और ये दूसरा ऑप्शन इसमें होता है सेट एज ए प्रीमियर जो अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे होता है प्रीमियर, यही वीडियो को करके। लेकिन ये पहले अपलोड का हम देख लेते हैं, तो ये नहीं, पहले प्रीमियर ही देख लेते हैं। तो जैसे ये मैं सेट एज ए प्रीमियर करेंगे तो ये काउंटडाउन से उस टाइम शुरू होगा। आपको जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि आपको उस समय आपको पूरा अटेंशन से बैठना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कैमरा ये है वो है। लेकिन अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड क्लास है, पहले से ही आपने रिकॉर्ड करके रखा है, जैसे हमारे कनेक्ट 1 के सेशन होते हैं पहले से ही कई सारे रिकॉर्डेड किए हुए होते हैं, तो हम उसको प्रीमियर करते हैं तो वो टाइम पे ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। उसके लिए फिर आपको अभी जैसे हम बैठे हैं उससे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरा एक एक चीज़ की ये OBS में ये करो वो करो। तो ये प्रीमियर एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आप पहले से ही रिकॉर्ड करके वीडियो उसी टाइम पे डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने अगस्त 8/15 को डाल दिया तो ये कल शाम को 8 बजे ऑटोमेटिक प्रीमियर हो जाएगा। लेकिन हमको अभी ही देखना है तो हम आज की तारीख डालते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो प्रीमियर में कैसा दिखेगा काउंटडाउन के साथ। तो 9:45 को हम ये डाल रहे हैं, तो सेट एज ए प्रीमियर, तो वो टाइम पे होगा। लेकिन अब प्रीमियर कैसे होगा वो इसमें ही देख लेते हैं। सेट एज ए इंस्टेंट प्रीमियर मतलब अभी मैंने अपलोड किया और अभी ही वो प्रीमियर की तरह ही दिखेगा। ये भी दूसरा ऑप्शन है, वो हमने शेड्यूल करके प्रीमियर किया कितने बजे हमको प्रीमियर करना है, लेकिन हम तुरंत अपलोड कर रहे हैं उसी समय हमको प्रीमियर करना है। तो ये फिर यहाँ पब्लिश बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ से वीडियो की लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप शेयर करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ से भी आप वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे मैं ये वीडियो देख रहा हूँ। फिर जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा और ये पब्लिकली रखा है तो ये पूरी चैनल पे जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी प्रीमियर नहीं कर रहा हूँ पब्लिकली। अनलिस्टेड करके शेड्यूल करते हैं, तो अभी 9:45 को ये प्रीमियर चालू हो जाएगा। जैसे मैं इसको अनलिस्ट करके कर रहा हूँ, अभी मैं शेड्यूल कर दिया, ये शेड्यूल हो गया, मतलब ये अभी 9:45 को प्रीमियर अपने आप हो जाएगा। फिर इसके बाद ये ऑप्शन पूछता है, यहाँ से भी आप एक एक पे क्लिक करेंगे तो लिंक खुलेगा। ये फेसबुक किया तो सीधा फेसबुक खुल जाएगा, फिर ट्विटर करेंगे तो ट्विटर खुल जाएगा। और अगर इससे लिंक से भी शेयर करना चाहते हैं आप तो उससे भी हम शेयर कर पाते हैं। फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अभी ये वीडियोज़ में जाकर देखेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्रीमियर लिखा हुआ है। ये इसमें क्या सेटिंग देखना होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये प्रीमियर यहाँ पे अभी होने वाला है, कितने बजे हैं वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये साथ यहाँ से भी अगर चेंज करना चाहे वापस तो कर भी सकते हैं। तो अभी ये थोड़ी देर में वो प्रीमियर हो जाएगा। यहाँ डेट दिखाता है, कितने लोगों ने देखा, कमेंट्स कितनी की, वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड में यहाँ से हम पूरा उसका डिटेल देख सकते हैं।
तो यहाँ पे भी ये सेटिंग है बहुत सारे, इसमें हर एक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आप प्लेलिस्ट बनाएंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट, जैसे यहाँ हमने कमेंट्री डाली हुई है कि 500 रुपये अलग अलग अभ्यास, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हम जाके भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से ये वीडियोज़ जो है, एक एक वीडियोज़ यहाँ हमने अपलोड किए वो आपको दिख रहे हैं कि विजिबिलिटी कौन सी है, पब्लिक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अनलिस्टेड है कि नहीं, उसको हम उस अपलोड होने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। कि सपोज आप उस समय जब तक आपको दिखाना था पब्लिक रखा, फिर आपको प्राइवेट करना है तो यहाँ जाके उसको प्राइवेट कर दीजिए तो वो प्राइवेट हो जाएगा, और सेव कर दीजिए तो वो हो जाएगा वापस। तो इस प्रकार से वो हो जाएगा। फिर ये एनालिटिक्स है, वो आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे चैनल को तो आपको पता चल जाएगा आपकी चैनल कैसे ग्रो कर रही है, लास्ट आखिरी दिन में कितने लोगों ने देखा, जैसे यहाँ कितने लोगों ने आज देखा, कितने लोग क्या देख रहे हैं, कितने लोगों तक पहुँचा ये रीच, कितने लोगों तक आपने लिंक भेजी, वो सारा इसमें डिटेल में दिखाता है वो। तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हो। फिर ये कमेंट्स, जैसे अभी आप कमेंट्स में लिखते हैं तो वो सारे कमेंट्स एक साथ यहाँ आ जाते हैं, किसने क्या कमेंट किया, आपको उनको क्या रिप्लाई करना है, वो सारे कमेंट्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दूसरा जो इसमें ऑप्शन होता है ये सेटिंग का ऑप्शन, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें हम ये, जैसे आपने देखा होगा हमने लाइव किया और जब भी अपलोड किया तो पहले से ही लिखा हुआ आ गया कि भाई ये लाइव मुरली ये है। तो आपको भी ऐसा करना हो कि पहले से ही हर बार टाइप करना पड़ता है, केवल ऐसा करना पड़े कि केवल डेट ही चेंज करना हो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये अपलोड डिफ़ॉल्ट, उसमें जाके जो भी डालना हो आप डाल दीजिए, जो डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट है कि भाई ये लाइव मुरली ये केवल आपको केवल डेट चेंज करना रहेगा। तो ये अपलोड डिफ़ॉल्ट में जाकर आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यही सेटिंग है, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से ये हम वीडियो अपलोड और प्रीमियर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वो प्रीमियर शुरू हो गया होगा, ये देख रहे हैं काउंटडाउन चल रहा है, ये प्रीमियर हो गया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने केवल वीडियो अपलोड करके रख दिया, वो अपने आप प्रीमियर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रीमियर फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी लास्ट जो बचा है कि नॉर्मल आपको कोई भी वीडियो अपलोड करना है, आपने कोई कमेंट्री अच्छे से रिकॉर्ड की, अच्छे से वॉइस में, उसमें बाबा भी आपने डाल दिया और इसको आपको अपलोड करना है, तो यहाँ जाइए और ये क्रिएट पे क्लिक करके अपलोड वीडियो करिए। जैसे ही अपलोड होगा, जैसे हमने अभी किया वही वाला वीडियो हम करेंगे, तो ये अपलोड हो रहा है। बस बाकी सब सेटिंग तो सेम ही रखने हैं हमें। बाकी जो विजिबिलिटी है उसको हमें पब्लिक कर देना है और प्रीमियर नहीं रखना है, बस पब्लिश कर देंगे तो ये सीधा वीडियो अपलोड हो जाएगा। प्रीमियर में क्या होता है कि जो जो भी आपके सब्सक्राइबर है, जिन्होंने भी आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनको नोटिफिकेशन जाएगी कि भाई ये प्रीमियर अभी चल रहा है। बाकी केवल आप अपलोड करेंगे तो भी नोटिफिकेशन जाएगी, लेकिन इतना नहीं, मतलब पब्लिकली नहीं जाएगा। तो उसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, अपलोड को भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे प्रीमियर को शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई आपको अभी आपने इसको वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन लोगों को कब दिखाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं कि ये पब्लिक किया और इसको मैंने शेड्यूल कर दिया और ये तारीख को ये अपलोड हो गया, तो ऐसा उस टाइम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं शेड्यूल करूँगा, ये अगस्त 8 12 बजे या सुबह, मतलब शाम को रख दिया मैंने ये 4:30 बजे, तो ये शेड्यूल हो गया। तो जैसे ये शेड्यूल हो जाएगा तो वो वीडियो की लिस्ट में आ जाएगा। अब ये प्रोसेस हो रहा है इसलिए इसमें दिख नहीं रहा है, ये वीडियो में हमने वो अभी जो डाला वो अभी प्रोसेस हो रहा है इसलिए यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से ये सारा यूट्यूब चैनल हम बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, और अलग अलग जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे, लोगों को अच्छे लगेंगे, क्रिएटिव बनाते जाएंगे, तो सब्सक्राइबर भी आपके बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार हम ये चैनल ग्रो करता जाएगा। अगर आपके ही चैनल से वीडियो डाउनलोड करना है तो वो तो वीडियो में जाकर सीधा, अगर दूसरा वीडियो आपको डाउनलोड करना है इजीली, तो एक साइट है savethevideo.com, वो भी हम लिंक भेज देंगे नीचे। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये इस प्रकार से साइट खुलेगी और ये जो लिखा है डाउनलोड बटन, इस पर आप जाइए। तो यहाँ वो वीडियो की लिंक डालनी है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ।
अभी जैसे ये एक सॉन्ग है, उसका ये वीडियो है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से ये वीडियो यूआरएल को कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना है, फिर ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा वे ऐड के पेज खुलेगा, इसको क्लोज कर देंगे। अभी ये यहाँ आ गया कि आपको किस रिजोल्यूशन में इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड वीडियो MP4 क्वालिटी में, ये फुल क्वालिटी में डाउनलोड करना है, केवल वीडियो डाउनलोड करना है, केवल ऑडियो, केवल आपको सॉन्ग भी डाउनलोड करना हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि नया सॉन्ग आया है, हमको केवल ऑडियो ही चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, तो ये डाउनलोड ऑडियो करेंगे तो केवल ऑडियो ही डाउनलोड होगा। लेकिन अभी अगर हमें वीडियो डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी ये ऐसे शुरू हो जाएगा वीडियो। उसको पॉज करके यहाँ जो ये 3 डॉट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ऑप्शन आ गया डाउनलोड का। ये कहाँ डाउनलोड करना है उसको नाम दे दीजिए, और ये डाउनलोड हो गया। अब देख पा रहे हैं ये वीडियो हमारे उसमें आ गया, अब ये प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से हम YouTube से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमने ये सारी चीज़ें देख ली। OBS सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या है उसकी सेटिंग्स हमने देख ली, स्ट्रीम की क्या होता है, वेबकैम से कैसे लाइव होता है वो भी देख लिया। फिर अपलोड में हमने देख लिया कि टाइटल कैसे देखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, शेड्यूल कैसे करना है, उसको पब्लिश कैसे करना है वो भी देखा। फिर प्रीमियर कैसे कर सकते हैं, फिर वो थंबनेल मेकर सॉफ्टवेयर क्या है, थंबनेल क्या है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी देख लिया। यूट्यूब स्टूडियो एक मोबाइल का रह गया, अगर अब अभी कनेक्ट होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब स्टूडियो, जिसमें हमने देखा पब्लिक कैसे करना है, अनलिस्ट कैसे करना है, प्राइवेट कैसे करना है, प्लेलिस्ट को कैसे देखना है, डैशबोर्ड क्या है, वो सारा हमने देखा। अगर अभी मोबाइल का कनेक्ट होता है तो आपको दिखा देते हैं कि मोबाइल में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। नहीं तो ये मोबाइल में अगर वो फीचर आ जाए तो आप सीधा ही मोबाइल से लाइव कर सकते हैं। जी नहीं नहीं, कोई पूछ रहा है कि डाउनलोड ऑप्शन इनएक्टिव, ऐसा चैनल में तो होता नहीं है, एक्टिव ही होता है। अभी आपको YouTube में भी 2 एप्लीकेशन, मतलब आप मोबाइल में जाएंगे, जैसे आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं, तो उसमें आप 2 एप्लीकेशन होते हैं। एक तो YouTube जो हम जनरली यूज़ करते हैं ये, तो यहाँ जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड और लाइव। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो जैसे आ जाएगा, अभी देखना आप कि योर चैनल डज नॉट मीट अवर अपडेटेड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग, यू कैन स्टिल स्ट्रीम विथ योर वेबकैम और ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। वेबकैम और जैसे वो ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर OBS से हम कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। अगर हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम उसको यहाँ से सीधा लाइव कर सकते हैं। अभी दूसरा जो यहाँ जैसे वीडियो हमने अपलोड किया वैसे सीधा यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दिया तो जो अभी जो लाइव चल रहा है वो ये रिकॉर्ड हो रहा है और सीधा अपलोड हो रहा है। तो इस प्रकार से हम पहले रिकॉर्ड करके फिर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से ही अपनी गैलरी में रिकॉर्ड करके रखा है तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी वीडियो, तो फिर वो सीधा अपलोड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी ये रिकॉर्ड किया, इसको मैंने अभी सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ये अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा अपलोड हो जाएगा और उसमें वो सारी डिटेल पूछेंगे जो जैसे अपलोड हो रहा है अभी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा ऐसे एप्लीकेशन से भी हम कर सकते हैं।
तो इसको हम एप्लीकेशन से भी सीधा कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन आता है, जैसे हमने स्टूडियो ऐप देखा, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये YT स्टूडियो ऐप, ये यूट्यूब का स्टूडियो ऐप है। इसमें हम अपलोड वगैरह तो नहीं कर सकते लाइव वगैरह, लेकिन जो भी आपने वीडियो अपलोड किया, जैसे इसमें डैशबोर्ड आ गया, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब कितने लोगों ने वीडियो देखा, कितनों ने अपलोड किया, या फिर ये वीडियोस में जाएंगे तो कौन कौन से वीडियोस है। क्योंकि वो हमारी चैनल लैपटॉप में ही है, तो इसमें सारी ये डिटेल नहीं आ रहा है, फिर वो प्लेलिस्ट भी इसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार से वो सारी डिटेल हम इसमें यूट्यूब स्टूडियो ऐप में देख सकते हैं। उसके लिए हमको लैपटॉप या PC खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम ये मोबाइल की मदद से भी यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आपको कोई मतलब ऐसे बाद में भी कोई दिक्कत आएगी या प्रॉब्लम होगी, तो आप कनेक्ट वन का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आप डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो हम आपको गाइड कर सकेंगे आगे कि क्या उसमें करना है। तो इस प्रकार हमने ये सारा देख लिया कि YouTube से कैसे हम लाइव कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा को भी धन्यवाद, भाई साहब को भी धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। तो अभी यही सेशन हम बाबा की याद से समाप्त करेंगे। जैसे आपको लाइव भी दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ से मैंने सॉन्ग चालू किया और ये YouTube में जा कर के डेस्कटॉप ऑडियो ऑन कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं ये सॉन्ग यहाँ चालू हो गया और यहाँ से बाबा वीडियो चालू कर दिया। तो ये स्ट्रीम आपको सबको दिख रहा है बाबा, और सॉन्ग भी बज रहा है। अभी मैं अपने माइक को म्यूट कर रहा हूँ तो आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, ओम शांति। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया, नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ, जी भर